आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाली हूँ जिन्हें करना बंद कर दो, फिर भी आपका घर एकदम साफ सुथरा रहेगा। किस किसने मेरी तरह कसम खा रखी थी कि घर को चमकाने और दुनिया को खुश करने के चक्कर में खुद की जान निकाल देनी है। हम औरतें बिना अपने ऊपर ऐसे ऐसे काम लाद लेती हैं जिनकी असल ज़िंदगी में कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप भी सुबह से शाम तक बिना रुके घर के काम करती रहती हैं और थक चुकी हैं तो बस अब रुक जाइए। सबसे पहला पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं पता है? फ़ोन में जब रील्स देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे घर का भी कोना कोना हर टाइम कांच की तरह चमकना चाहिए। भाई, यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। घर रहने की जगह है, कोई 5 स्टार होटल या स्टूडियो नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर को साफ़ नहीं रखना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि और दिखाती भी हूँ आप लोगों को कि मैं अपने घर को कैसे साफ़ रखती हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो थोड़ा शैतानी करेंगे ही और बच्चे फैला देते हैं पूरा सामान, तो मैं उसको बार बार मतलब उसी जगह पर नहीं रखती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा कमरा 3 ही कमरे का है, तो घर 3 ही कमरे का है, तो वहीं वहीं सामान फैला रहता है। तो मैं उतना ही सब मतलब उतना ही सामान को व्यवस्थित रखती हूँ जितना मुझे ज़रूरी लगता है, ठीक है। मैं अपने आप को पूरी तरह से उस काम में मतलब पूरा दिन नहीं लगाती हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए भी समय अब निकालती हूँ, क्योंकि पहले जैसा अब मैं नहीं हूँ, ठीक है। पहले जैसे मैं अब नहीं हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को यह बोल रही हूँ कि कभी अगर घर बिखरा है, कभी सामान अपनी जगह पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हाउसवाइफ हैं। यह आप एक अच्छी पत्नी हैं, ठीक है। आप एक अच्छी माँ नहीं हैं, आप एक अच्छी गृहिणी नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी हो सकता है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, या कभी हो सकता है आपका मूड नहीं है। जैसे आज ही मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। कोई मशीन थोड़ी है कि करना ही है, ऐसा नहीं किया तो आपको आपकी परिभाषा बदल जाएगी। आप एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, हमारा जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उसमें कोई मेहमान आता है तो हमें लगता है कि खुद को पूरी तरह बिल्कुल बस बिछा देना है। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उनका आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उनके चक्कर में खुद बीमार हो जाएं। अगर आपकी हिम्मत नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो 56 भोग बनाने के लिए अपनी जान मत निकालें, ठीक है। जो घर में है उसे प्यार से बनाकर खिला दें, या फिर एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप खुद बना लें, ठीक है। थोड़ा बहुत आप खुद बना लें, कुछ आप बाहर से ऑर्डर कर दें। लेकिन हर कोई ऑर्डर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा आप खुद भी बना सकती हैं, ठीक है। क्योंकि दिखावे के चक्कर में खुद को परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह आदत मैंने अपनी अब चेंज कर ली है, ठीक है। हो सके तो आप लोग भी कर लेना। तीसरा पॉइंट, हम हमेशा सोचते हैं कि अगर जिएंगे तो दूसरों को दिखाने के लिए हम हैवी फैंसी ड्रेस पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं। मगर मतलब हमारी, मैं बुरा मत मानना, काफ़ी ऐसे औरतें देखी हैं मैंने जिनके घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं होते। इतने पैसे नहीं होते हस्बैंड के पास, लेकिन उनको सूट हर महीने चाहिए, या फिर उनको बाहर खाना खाना ही है, क्योंकि उनको दिखाना है, इंस्टाग्राम पर रील्स डालनी है, फ़ोटो डालनी है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। जो कपड़े आपको आरामदायक लगे, जितना आपका बजट है, उस घर का उसी हिसाब से रहें, ठीक है। दिखावे पर बिल्कुल भी ना जाएं। जिसमें आप आसानी से घर का काम कर सकें, वही सबसे बेस्ट कपड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी किसी को बहुत दिक्कत होती है गाउन में भी, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि आपको किस चीज़ में कंफर्टेबल महसूस होता है, ठीक है। आप लोगों के चक्कर में मत पड़िए, लोगों को दिखावे के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आप
किस चीज़ में आप खुश हैं, किस चीज़ को आप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, ठीक है। किस चीज़ को आप करने में आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, क्या चीज़ पहनना है, क्या चीज़ नहीं पहनना है। आपको अगर अपने हिसाब से आपको सही लग रहा है तो वो आप वही करिए, ठीक है। देखिए दुनिया का तो काम है उल्टा सीधा बोलना ही, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, बच्चों के पीछे देखिए, ये आदत मुझ में भी थी कि मैं हर मतलब 1 सेकंड में ये करती थी, ये मत करो, वो मत करो, वो मत बिखेरो, ठीक है। अगर सामान उन्होंने खेलने के लिए मेरी बेटी ने बाहर निकाला, बेटा है तो बेटा भी बहुत सारा सामान फैला देता है, बेटी भी है वो भी सामान बाहर निकाल देती है, तो मैं हर बार उनको टोकती रहती थी, ठीक है, कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, उनको वापस वहीं पर रख दो, अच्छे से जमा दो, क्योंकि मुझे घर बिल्कुल साफ़ चाहिए होता था, ठीक है। बच्चे हैं तो थोड़ा घर तो गंदा करेंगे ही, और मेरे बच्चे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही करते हैं, तो मैं अब उनके पीछे पूरा दिन डंडा लेकर घूमना, हर चीज़ पर टोकना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है, ठीक है। भाई बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा मतलब थोड़ा सा खुलापन उनको दीजिए, ठीक है। सफाई शाम को एक साथ ही कर लीजिए। जब वो खेल कर थक जाते हैं तो अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे 4-5 साल के हैं, तो उनको जैसे मैंने अपनी बेटी को ड्यूटी लगा रखी है कि जैसे कि सामान निकाल के खेल ले और फिर इनको इनको मतलब वापस समेट के रख दें। तो मेरी बेटी तो यही करती है, क्योंकि अभी बेटा मतलब छोटा है, इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन बच्चे हैं, थोड़ा सा नादानी है, करते ही हैं, शैतानी करते ही हैं, ठीक है। तो उनको हर बात में डांटना टोकना ये मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र है खेलने की कूदने की। अगर हम पूरा टाइम उनको डांटेंगे तो उनको कौन फिर मतलब कौन उनका फिर कौन है। जब माँ बाप ही उनको डांटेंगे तो फिर उनका कौन है ना। तो इस बात के लिए आप मतलब उनको ये बात को आप छोड़ दें। आप उनका एक अलग बॉक्स बना दीजिए, उसमें सारे उनके खिलौने टॉयज़ डाल दीजिए। अगर बिल्कुल ही छोटा बच्चा है तो फिर आपको ही करना है, लेकिन एक बार निकालते ही बस ये सोच लेना है कि अब तो बस घर बिल्कुल गंदा लगेगा, इसने यह सामान फैला दिया। फिर सोफ़े से अगर थोड़ा मतलब कुशन इधर-उधर हो गए तो इसको उसको भागकर ठीक करना, अगर टेबल पर कुछ रखा है तो उसको भागकर उसको उठा देना। हर वक्त चादरें बदलते रहना, पर्दे धोते रहना कि लोग क्या कहेंगे, देखो कितना साफ सुथरा घर है। अरे रील्स या दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपनी कमर क्यों तुड़वा रही हो, और जब गंदे हो ज़रूरत लगे तब बदल लो। लेकिन हम औरतों का सिर्फ एक फोकस होता है कि बाहर से कोई आए और वो बस हमारी तारीफ़ करता रहे। और कोई बार तो मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि हम इतना काम करते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन तारीफ़ के शब्द मिलते ही नहीं है कभी भी। बाहर के 2 लोगों से तो छोड़िए, घर में भी कोई मतलब हमारी मतलब कोई भी हमारी अच्छाई नहीं करता, ठीक है? हमारी मतलब तारीफ़ नहीं करता, घर के लोग ही नहीं करते। प्लीज़ चिल रहो बहनों, अपनी ज़िंदगी जियो, साफ़ सुथरा रहना, घर आपका काम है, ठीक है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आपने मतलब अपने काम छोड़ देना है, लेकिन खुद को थका कर, खुद को मार कर नहीं, ठीक है? जितना हो सके उतना ही करिए। 5वां और सबसे ज़रूरी पॉइंट, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि अपने लिए ही टाइम नहीं निकालते। घर का पूरा दिन काम करेंगी, बच्चों का ध्यान रखेंगे, हस्बैंड का, सास-ससुर का, लेकिन अपने लिए ही उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो बस सुबह से शाम तक मशीन बने रहना है। देखिए, मुझे लगता है कि काम के चक्कर में खुद को भूल जाना, परिवार का ध्यान रखना है अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए हमें आधा घंटा अपने लिए आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यह टाइम हमने निकाल लिया तो हमें खुद गिल्टी फ़ील होता है कि आज मैंने यह क्या अलग काम कर दिया, ठीक है? खुद के लिए टाइम निकालना, खुद के लिए 1 कप चाय पीकर आराम से बैठ जाना,
या फिर कहीं शॉपिंग पर चले जाना या किसी से 10 मिनट फ़ोन पर बात कर लेना, हमें लगता है कि हमने कोई अपराध कर दिया। एक तो मशीन होती है ना, अगर लगातार उसको भी चलाते रहते हैं तो वो भी गर्म होकर तो रुक जाती है या ख़राब हो जाती है। उसको भी ज़रूरत होती है रेस्ट करने की। तो हम लोग तो इंसान हैं, क्यों खुद को इतना प्रेशर दे रखा है। मैं अब भी आप लोगों को कह रही हूँ कि साफ सफाई रखो, घर को अच्छा रखो, सारे काम करो, सारी जिम्मेदारियाँ निभाओ। लेकिन जब मन कहता है ना कि थक गई हैं, तो थोड़ा रेस्ट करना, मतलब रेस्ट मांग रहा है शरीर, तो अपने शरीर को वहाँ पर मतलब रोक दीजिए, ठीक है। जिस ट्रॉफ़ी के चक्कर में आप हो ना कि मुझे ट्रॉफ़ी मिलेगी, मैं इतना काम करूँगी, सब लोग मुझे यह बोलेंगे कि कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छे से काम करती है, पूरे घर को अच्छे से मतलब सजा कर रखा हुआ है, साफ़ सुथरा रखा है, सबका ख्याल रखती है। कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। ना आज बोलेगा, ना कल बोलेगा, ना कभी। फिर आपको ये ट्रॉफ़ी मिलने वाली है, या फिर ये ट्रॉफ़ी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो अपने आप से ये मतलब प्रेशर हटा दीजिए कि मैं सब कुछ करूँगी और अकेले करूँगी, ठीक है। अपना आराम से रहिए, आप भी इंसान हैं, आपकी भी ज़िंदगी है, आपको भी खुश रहने का हक है, अपना ध्यान रखने का पूरा हक है, ठीक है। तो किसी के पीछे इतना भागना ये ज़रूरी नहीं है। घर को इतना ही साफ़ रखिए, ये नहीं है कि आप साफ़ सुथरा मत रखिए, घर को गंदा फैला कर रखिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम थक जाते हैं तो खुद को भी आराम देने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना प्रेशर दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं तो है। देखिए, हम भी कई इंसान महिलाओं हैं, की हम आदत भी होती है ना थकते कि हैं, घर में थोड़ी हमको सी भी भी आराम की धूल ज़रूरत दिखाई दी होती है, ठीक तुरंत है। पूरा घर बस साफ सुबह करने से लगती हैं। उठें लेकिन तो बच्चों क्या की हर बार टिफ़िन, पूरे घर हस्बैंड की की सफाई चाय, ज़रूरी है? हस्बैंड के बिल्कुल लिए नहीं। खाना, अगर आप रोज़ पूरे बच्चों का घर की खाना, डीप सफाई स्कूल करेंगी छोड़ना, तो फिर आपका घर आना, समय और फिर ऊर्जा कपड़े, फिर दोनों बर्तन, बहुत फिर ज़्यादा खर्च वही। होंगे, ठीक है। इसलिए रोज़ाना सिर्फ उन जगहों की सफाई करें जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे किचन, बाथरूम और घर का मुख्य हिस्सा, ठीक है। बाकी कम इस्तेमाल होने वाली जगहों की सफाई सप्ताह में 1 या 2 बार ही की जा सकती है। घर में बच्चे हैं, परिवार हैं, तो सामान थोड़ा इधर-उधर होना सामान्य है, ठीक है। लेकिन कई बार हम एक चीज़ को 10 बार व्यवस्थित करते रहते हैं। कुशन ठीक करना, टेबल पर रखा सामान हटाना, फिर कुछ देर बाद वही चीज़ दोबारा इधर-उधर हो जाती है। तो ये चीज़ आप करना छोड़ दें, ठीक है। अगर घर में कपड़े ज़्यादा होते हैं तो हर दिन थोड़े थोड़े कपड़े धोने से आपका काम लगातार चलता रहता है। जहाँ संभव हो कपड़ों को एक तय मतलब दिनचर्या के अनुसार धोएं। जैसे रोज़ के ज़रूरी कपड़े अलग और बाकी कपड़ों के लिए सप्ताह में कुछ दिन निश्चित कर लें। बच्चों के कपड़े, तौलिया और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कपड़े मतलब ज़रूरत के अनुसार धोएं। लेकिन हर छोटी चीज़ को तुरंत धोने की आदत कम करें। हर काम खुद पर मतलब मत डालिए, ठीक है। झांसी की रानी बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ काम मतलब छोड़ भी सकते हैं। अगर आप घर का हर छोटा बड़ा काम खुद ही करेंगी तो आप हमेशा थकी हुई महसूस करेंगी। घर परिवार का है तो तो जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे सबकी होनी चाहिए। बच्चे अपनी उम्र के अनुसार अपना सामान व्यवस्थित कर सकते हैं और अपनी चीज़ सही जगह पर रख सकते हैं। दोस्तों, घर को सुंदर और व्यवस्थित रखना अच्छी बात है, लेकिन घर को संभालते संभालते अगर आप खुद ही थक जाएं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। याद रखें, आप घर की मशीन नहीं हैं, आपको भी आराम चाहिए, आपको भी अपने लिए समय चाहिए। आपको भी बैठकर चाय पीने, थोड़ा आराम करने, अपने पसंद का काम करने और परिवार के साथ समय बिताने का अधिकार है। इसलिए आज से इन 5 चीज़ों को कम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहला, बार बार पूरे घर की सफाई करना। दूसरा,
हर समय सामान व्यवस्थित करते रहना। तीसरा, हर दिन ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े धोना। चौथा, हर दिन बहुत सारे व्यंजन बनाने की मजबूरी। और पाँचवा, हर काम खुद करने की आदत। ठीक है, तो ये छोटी छोटी आदत है जो आपको थोड़ा सा अच्छी करना है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों को व्यवस्थित करेंगी तो आपको महसूस होगा कि आपके पास पहले से ज़्यादा समय बचने लगेगा और यही समय आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ा आराम कीजिए, अपनी पसंद का काम कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, परिवार से बात कीजिए या बस कुछ देर शांति से बैठिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ घर के काम पूरे करने का नाम नहीं है। घर को संभालना ज़रूरी है, लेकिन खुद को संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने जैसी किसी महिला के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे घर के कामों से थोड़ा समय बचाने की ज़रूरत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं इन 5 कामों से आप कौन सा काम आज से कम करने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालिए।